नाद ब्रह्म साधना। नाद का अनुसंधान। नाद के द्वारा चित्त को एकाग्र करने के लिए 3 उपाय मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया है। मनुष्य का मन स्वभाव से चंचल है। सूक्ष्म चीजों की अपेक्षा स्थूल चीजों का आश्रय लेकर मन जल्दी पकड़ में आता है। नाद का कोई स्थूल आकार नहीं है, स्थूल ध्वनि है। पहले स्थूल के सहारे मन को पकड़िए और जब मन पकड़ में आ जाए तो स्थूल से हटाकर उसे सूक्ष्म में लगा दीजिए। इस प्रकार पहले गुंजन पर, फिर प्रणव ओंकार पर और अंत में अनहित नाद पर चित्त को एकाग्र कीजिए। तीनों विधियां मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में बतलाई है। यदि आप चाहें तो उसका लिंक मैं आपको व्हाट्सएप पर भेज सकता हूं। मेरा व्हाट्सएप 9897727441 स्वामी अंतर्ध्यान देहरादून। ध्वनियां 2 प्रकार की होती हैं। पहली होती है आहत ध्वनि और दूसरी होती है अनआहत ध्वनि। आहत ध्वनि 2 चीजों के आहत से, 2 चीजों के संघर्ष से पैदा होती है। जब 2 वस्तुओं को आपस में टकराया जाता है तो वो जो ध्वनि पैदा होती है उसे आहत ध्वनि कहते हैं, यानी 2 के संयोग से जो पैदा हुई। और अनाहत ध्वनि बिना आघात के पैदा होती है, वहां 2 नहीं होते, बिना आघात के जो ध्वनि पैदा होती है उसे अनाहत ध्वनि कहते हैं। इसे इस प्रकार समझिए, यदि आप अपने दोनों हाथ की ताली बजाएं और ताली बजाने से जो आपको ताली की ध्वनि सुनाई पड़े तेज, इसको कहेंगे आहत ध्वनि। ये 2 तालियों के बीच पैदा हुई एक ध्वनि है, ये है आहत ध्वनि। और अब कल्पना करें कि केवल एक हाथ से आप ताली बजा रहे हैं और ध्वनि पैदा हो रही है, और उस ध्वनि को पकड़ने का, अनुभव करने का, सुनने का प्रयास करें तो वो ध्वनि होगी अनाहत ध्वनि। संतों ने अनाहत ध्वनि का बहुत सुंदर उदाहरण दिया है। उसको कहा है एक हाथ की ताली, यानी एक हाथ से ताली बजाने में जो सुनने में ध्वनि सुनाई पड़ती है, ये अगर आपने सुन लिया तो आपने अनहित नाद पकड़ लिया। 2 हाथों की ताली बराबर आहत ध्वनि, एक हाथ की ताली बराबर अनाहत ध्वनि। यानी 2 से पैदा हुई आहत और 1 से पैदा हुई अनाहत। एक हाथ की ताली को आप शून्य की आवाज भी कह सकते हैं। कुछ दिनों के अभ्यास के बाद कानों को बिना बंद किए हुए और बिना ध्वनि पैदा किए हुए अंदर अनहित नाद, शून्य का नाद सुनाई पड़ेगा। नाद के अनुसंधान के अभ्यास करने का सबसे शुभ समय रात्रि और ब्रह्म मुहूर्त में होता है। दिन में सांसारिक बाहरी आवाज के बीच इसका अभ्यास करना बहुत कठिन हो जाता है। दिन में शोरगुल होने के कारण साधक अपने भीतर की, अंदर की ध्वनि को नहीं पकड़ पाता है। यदि दिन में आपको अभ्यास करना है तो शांत वातावरण और एकांत का स्थान होना चाहिए, या कोई बंद कमरा हो। एकांत में ऐसी कोई जगह हो जहां सांसारिक बाहरी आवाजें अधिक तेज न आती हो, वहां बैठ करके साधना कर सकते हैं।
ये जो मैंने पिछले वीडियो में 3 नाद के अनुसंधान बतलाए हैं, इनको कृपया तीनों आपको 15-15 मिनट का अभ्यास करना चाहिए। 15 मिनट पहले भौरे की ध्वनि गुंजन करिए, इसका अभ्यास। फिर 15 मिनट ओंकार प्रणय का अभ्यास। फिर 15 मिनट अंदर ध्वनि अंतःकरण की ध्वनि सुनने का अभ्यास 15 मिनट। तीनों का अभ्यास 15-15 मिनट का प्रारंभ के समय स्टार्ट करना चाहिए। और इन तीनों अभ्यास के लिए बहुत जरूरी है कि आसन ऊनी होना चाहिए। जमीन में बैठ करके, कपड़े के आसन में बैठ करके इस प्रकार के अभ्यासों को नहीं करना चाहिए। घर में कोई सूती कपड़ा पड़ा हो उसका अगर आसन ले लेंगे, कोई चटाई पड़ी होती है लोग उसका आसन ले लेते हैं, नहीं तो जमीन पर ही बैठ के अभ्यास प्रारंभ कर देते हैं। यदि जमीन साफ सुथरी पत्थर की है तो वहीं बैठ करके अभ्यास करना प्रारंभ कर देते हैं। ये सारी विधियां गलत हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। इसके लिए सबसे सुलभ और सुंदर प्रमाणिक आसन होता है कुशा का आसन या ऊन का आसन। तो या तो आप कुशा के आसन में बैठ जाइए, या फिर कुशा के ऊपर कोई ऊनी कंबल ले लीजिए उसमें बैठ जाइए, या कुशा आपको न मिले तो प्योर ऊनी कंबल कोई आप ले लीजिए उस पे बैठ जाइए। कंबल भी कैशमिलान वाला जिसमें सूती मिला हो वो नहीं होना चाहिए। प्योर ऊनी कंबल, कोई ऊनी कंबल हो, ऊनी लोई हो, इस प्रकार का कपड़ा लेकर के आसन बिछा लीजिए। क्योंकि होता क्या है, जब हम नाद का अनुसंधान करते हैं तो शरीर के भीतर एक मानवीय विद्युत शक्ति पैदा होती है, जिसे धर्म में ह्यूमन इलेक्ट्रिसिटी भी कह सकते हैं। एक सूक्ष्म वोल्टेज पैदा होता है, शरीर के अंदर करंट पैदा होता है। तो प्रारंभ की अवस्था में आप नए नए साधक हैं तो नया तो करंट पैदा होगा नहीं, ज्यादा बहुत कम पैदा होगा। अब इधर करंट पैदा हुआ और जमीन के संपर्क में आया और वो सब समाप्त हो गया। विद्युत के करंट का अर्थ है ये हमेशा अधिक वोल्टेज से निम्न वोल्टेज की तरफ भगती है। पृथ्वी का वोल्टेज, पृथ्वी का जो गर्भ है इसका वोल्टेज होता है 0। इसलिए जब आप अपने घर के बल्ब जलाते हैं तो आपने देखा होगा एक तार लेते हैं सप्लाई से, बल्ब लगाते हैं, उसका तार पृथ्वी में आप अर्थिंग में जोड़ देते हैं तो बल्ब जल जाता है। यानी अधिक वोल्टेज से बल्ब को जलाते हुए पृथ्वी के 0 वोल्टेज में चला जाएगा तो बल्ब जल जाएगा। इसी तरह आपने देखा होगा कि जब आकाश में बादलों के घर्षण से जो विद्युत बनती है जिसे तड़ित विद्युत कहते हैं, जब आकाश में बिजली बनती है तो वो 0 के वोल्टेज में जाने का हर समय प्रयास करती है, और 0 है पृथ्वी के भीतर। तो जब आकाश में बिजली गिरती है तो पृथ्वी की तरफ भगती है, और आमतौर पृथ्वी की तरफ जब भगती है तो भगने में बिल्डिंग के ऊपर, पेड़ों के ऊपर, खंभों के ऊपर बिजली गिरती है। खंभों के ऊपर और पेड़ों के ऊपर क्यों गिरती है? खंभे के ऊपर, पेड़ों के ऊपर बिजली इसलिए गिरती है कि बिजली, लोहे के खंभे और पेड़ों का संबंध पृथ्वी के भीतर से है, पृथ्वी के गर्भ से है। तो बिजली आकाश में बनी तड़ित चालक के रूप में, और वो पौधे पर उसको जो है पृथ्वी का 0 वोल्टेज ऊपर ही मिल जाता है।
इसलिए पेड़ पर गिरती है और पेड़ को फाड़ते हुए भीतर धरती में समा जाती है। तो वो वोल्टेज तो बहुत ज्यादा होती है और समाते ही वो समाप्त हो जाती है। लाखों वोल्टेज भले ही क्यों ना हो, पृथ्वी के अंदर बिजली गिरी नहीं कि शून्य होकर के समा गई। अब आप तो अभी नए नए साधक हैं, हालांकि भीतर जो है एक जो ह्यूमन इलेक्ट्रिसिटी साधक के अंदर पैदा होती है बहुत ज्यादा होती है, मगर प्रारंभ में तो कम होगी। तो कम वोल्टेज को भी आपको अनुभव करना है। तो इस बिजली को आपको जो भीतर आपके ह्यूमन इलेक्ट्रिसिटी साधना के द्वारा बन रही है, इसको आपको सुरक्षित रखना है। सुरक्षित रखने का एक ही उपाय है कि आप कुशक आसन या ऊनी आसन लेकर के उसके ऊपर आसन लगा करके आराम से नाद का अनुसंधान करें। तो जो भी 0.0001 में आपकी साधना करने से वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी पैदा होगी वो आपके अंदर ही रहेगी, आनंद के रूप में आपको महसूस होगा, कंपन के रूप में आपको महसूस होगा, रोटे खड़े हो जाएंगे इस प्रकार को आपको महसूस होगा, यानी आप ऊर्जा का अनुभव करेंगे। और यही अगर आप जमीन में बैठ करके करेंगे, सूती कपड़े की कथरी पर बैठ के करेंगे, किसी पत्थर पर बैठ करके करेंगे, तो इधर तो आप ध्यान साधना कर रहे हैं, ह्यूमन इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर रहे हैं, भीतर आध्यात्मिक ऊर्जा पैदा कर रहे हैं, और उधर जो है वो जमीन से आपके अर्थ होकर के नीचे निकलती जा रही है। तो आपके ध्यान साधना पूजा का कोई अर्थ नहीं हुआ। इधर आप परिश्रम कर रहे हैं, उधर परिश्रम व्यर्थ चला जा रहा है, सारी ऊर्जा पृथ्वी के भीतर बहती चली जा रही है, आपको कोई अनुभव नहीं होगा। इसीलिए पूजा पाठ में आसन का विशेष महत्व रखा गया है। एक पुस्तक है, कभी अगर इसको विस्तार से पढ़ना हो तो एक पुस्तक है जिसका नाम है गुरु गीता, उसमें आसनों का बहुत अच्छा विवरण दिया हुआ है, उसको कहीं से ला करके पढ़ लीजिएगा कि किस किस आसन में बैठ करके जप तप यज्ञ करने से कौन कौन से फल मिलते हैं। किस आसन में बैठ करके कोई ध्यान साधना करे जप तप करे तो रोगी होता है, किस आसन पे करे तो दरिद्री होता है, किस आसन पे करे तो मन की शांति मिलती है, और किन किन आसनों पे करे तो उसका श्रम व्यर्थ चला जाता है। विस्तार से उसमें आपको पढ़ने को मिल जाएगा गुरु गीता में। तो निष्कर्ष के रूप में हल ये निकला कि आपको ऊनी आसन में बैठ कर के ध्यान करने हैं, और तीनों ध्यान 15-15 मिनट के करने हैं। 15 मिनट भौरे की तरह गुंजन, 15 मिनट ओंकार प्रणव का नाद, और 15 मिनट अंतरनाद यानी अनहित नाद को सुनना। क्योंकि नाद के अनुसंधान से मन बहुत जल्दी एकाग्र हो जाता है, इससे धीरे धीरे चित्त जो है नाद की ध्वनि में डूबता चला जाता है। चित्त की वृत्तियां धीरे धीरे रुकने लगती हैं। योग का पहला सूत्र है ना, योगश्चित्ति वृत्ति निरोधेन। योग क्या है? चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाना, चित्त की वृत्तियों का ठहर जाना, चित्त की वृत्तियों का रुक जाना ही योग है। यानी चित्त की वृत्ति के निरोध का नाम ही योग है। आगे चल के चर्चा करेंगे कि अनहित नाद सुनने के लिए ध्वनि को क्रमशः पहले बैखरी के द्वारा, फिर मध्यमा के द्वारा, फिर पश्यंती में बदलकर अंतःकरण की परावाणी तक आना पड़ता है।
जब हम क्रमशः धीरे धीरे बैखरी, मध्यमा, पश्यंती से आगे परावाणी में चलते हैं तो परावाणी ही अनहित ध्वनि की वास्तविक ध्वनि है, जिसके क्षण मात्र के सुनने से ही अपार आनंद की प्राप्ति होने लगती है। वो आनंद कोई कहने, बताने, लिखने की चीज नहीं है। इतना समझिए कि सारा दुख मिट जाता है। संसार के जीवन के जितने क्लेश हैं वो मिट जाते हैं। मन शांत हो जाता है। चित्त की जो विक्षिप्तता है, एक हर समय व्याकुलता है, हर समय मन का परेशान रहना है, ये शांत हो जाता है। भीतर से व्यक्ति एकदम बिल्कुल निर्मल और शांत हो जाता है, केवल नाद के अनुसंधान करने से। तो प्रारंभ तो इसका बैखरी से होता है, यानी मुंह से बोल करके, और अंत इसका परावाणी के अनहित नाद से होता है। अब ये बैखरी, मध्यमा, पसंती, परावाणी क्या है? ये नाद के अनुसंधान का अलग विषय है। ये इसकी विस्तार से चर्चा आगे की जाएगी। पहले जो ये 3 प्रयोग बताए गए हैं, पहले आप इनको कर लीजिए। 3 महीने, यानी 3 महीने 90 दिन तक अगर आप कोई ध्यान की विधि करते हैं तो उसमें आपको सिद्धि प्राप्त होने लगती है। तो 3 महीने उसको आप करिए। फिर 3 महीने के बाद ये नाद का अनुसंधान प्रणों के उच्चारण में कैसे बैखरी का प्रयोग करते हैं, कैसे मध्यमा के रूप में प्रयोग करते हैं, कैसे पश्यंती के रूप में प्रयोग करते हैं, और इसके बाद लास्ट में अंत में जाकर के परावाणी से अनहेद की ध्वनि का कैसे आनंद लेते हैं, ये विस्तार से जो चर्चा है कभी अलग से की जाएगी आगे। मेरी बातों को इतना ध्यान से आपने सुना, आपका धन्यवाद। यदि आप एक साधक हैं तो धीरे धीरे सनय सनय आप इसमें गति करते रहिए, क्योंकि धर्म के क्षेत्र में, ध्यान के क्षेत्र में कभी कोई अचानक अटेंडम आपको ध्यान की विधि आपकी सफल नहीं होती है। आपको धीरे धीरे ही चलना पड़ेगा। सनय सनय धीरे धीरे चलिए। आपको जो कठिनाई हो, इसमें जो बाधा हो, जो दिक्कत आए, उसको आप बताते रहिए और धर्म की यात्रा पर धीरे धीरे निकलिए। मेरा नंबर 9897727441। धन्यवाद। हरि ओम।